हेलो गाइस, दिस इज़ मी अमाद और आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स के बारे में। बेसिकली इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया है और सबसे पहले पार्ट जो है इसमें हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स ऑपरेटर्स जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं या कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, सो इस तीन के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में और इंशाल्लाह इसके आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और टर्नरी ऑपरेटर्स वगैरह या बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं। सो आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो गाइस, सबसे पहले हम देखने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो बेसिकली ये बिल्कुल सिंपल ही हैं, जैसे कि नॉर्मली हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, एडिशन परफॉर्म करते हैं या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह परफॉर्म करते हैं। सो इसमें होता क्या है एक्चुअली, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ लेट ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये दो तरह के कुछ वेरिएबल मैं लेता हूँ, उनको आपस में ऐड करता हूँ। लेट्स सपोज मैं लेता हूँ 5+3, ठीक है, और मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ए, ठीक है, और इसको मैं प्रिंट आउट करता हूँ, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट शो हो रहा होगा 8। ठीक है, सो बेसिकली होता क्या है कि आउटपुट के कई तरीके मैंने बताए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लीजिएगा। आप डॉक्यूमेंट में भी राइट कर सकते हैं, जैसे सिंपली मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए और ये आपको डॉक्यूमेंट पे ये ऐड शो हो जाएगा। ठीक है, मतलब सी हमारा ये काम, ये वीडियो जो है हमारी है, ये आउटपुट के बारे में नहीं है। ठीक है, और सो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। सो ये सिंपल एडिशन थी हमारे पास। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन वगैरह भी कर सकते हैं। और जैसे मैं 5-3 करता हूँ, ठीक है, जब आप ये करेंगे तो आपको 2 यहाँ आंसर मिल जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं स्टेरिक लगा के। ठीक है, और यहाँ पर आपको 15 आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली आप डिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर दे देगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं होती फ्लोट पॉइंट नंबर्स को डिफाइन करने के लिए। इसमें लेट, वेयर और कॉन्स्ट के ही कीवर्ड है, जैसे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली गो एंड चेक दैट वीडियो फर्स्ट। सो बेसिकली इसने हमें एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न कर दिया है 5/2। इसके अलावा आपके पास मॉड्यूलस का ऑपरेटर है, सिंपली आप मॉड करते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है कि ये बेसिकली आपको रिमाइंडर को रिटर्न करता है। ठीक है, 5/3, और ये जो है ना आपके पास जो होगा जो रिमाइंडर होता है उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, सो ये बेसिक्स कुछ ऑपरेटर्स हैं। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और मज़े का ऑपरेटर है जिसको एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। लेट्स सपोज मैंने EXP लिख दिया और यहाँ पर मैं करता हूँ, जैसे लेट्स सपोज 2, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, सॉरी, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 2 टाइम्स स्टेरिक। ठीक है, अब ये 2 टाइम्स स्टेरिक क्या करता है, इसको एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, ये जो है इसका पावर में कन्वर्ट कर देता है। लेट्स सपोज यहाँ पर 2 की पावर 3 ये इस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है, यानी जो 3 है बाद वाला, इसको 2 की पावर में ले जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं इसका आउटपुट लेता हूँ, इसको मैं फॉर टाइम बिंग कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस करूँगा, यहाँ पर आपको देखें ऐड मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज आप 5 के ऊपर 5 पावर लेते हैं, सो ये रिटर्न कर देगा दिस वैल्यू। ठीक है, सो बेसिकली ये जो ऑपरेटर है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ये ECMAScript 6 वर्जन में जो है वो ऐड किया गया। सो ये थे कुछ बेसिक्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके अलावा आप अरिथमेटिक के कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे कि नॉर्मल मैथमेटिक्स में आप जैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से आप कुछ जो आपके मेथड्स हैं, ऑपरेशंस हैं, कुछ वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ 4+5 मल्टीप्लाई विद 2। ठीक है, तो ये सबसे पहले 4+5 को परफॉर्म करेगा कि जो बोर्ड में इसका रूल है, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेगा एंड देन जो मल्टीप्लिकेशन है उसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, सो इसका रिजल्ट मैं आउट कर देता हूँ। ठीक है, सो 4+5 ये 9 हो जाएगा और मल्टीप्लाई विद 2 18। ठीक हो गया। सो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, कुछ उनके ऑपरेशन से। अर्थमेटिक ऑपरेटर में मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में एक चीज़ जो है ये भी है कि मैं कहता हूँ लेट सपोज लेट a इज इक्वल टू 1। ठीक है, और आप यहाँ पर इंक्रीमेंट कर सकते हैं इस तरह से a++ में कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा, या सॉरी मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मुझे ज़्यादा आदत कंसोल की है। सो यहाँ पर आप देखें इसकी वैल्यू 2 होगी। ठीक है, सो ये डबल प्लस डालने से 1 की इंक्रीमेंट कर देता है। और इसी तरह सेम आप
कर सकते हैं, 2 दफ़ा माइनस भी कर सकते हैं, विच मीन्स दैट कि ये डिक्रीमेंट कर देगा एक वैल्यू, ठीक है। सो ए की वैल्यू 1 थी, जब उसको मैंने डिक्रीमेंट किया और उसके बाद उसको प्रिंट आउट किया तो उसने सिंपली मुझे 0 रिटर्न कर दिया, ठीक है। सो ये बेसिक थे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड नंबर पे आते हैं वो आते हैं हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो बेसिकली हैं वो वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम अभी तक कहते आ रहे हैं लेट ए इज़ इक्वल टू 10, तो ए को ये 10 ए को हम ये 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं बेसिकली। सो इस इक्वल टू को क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली कह सकते हैं, ठीक है क्या। सो ये असाइनमेंट ऑपरेटर इसके भी मल्टीपल ऑपरेशंस हैं। जैसे कि मैं लेट्स सपोज कहता हूँ नॉर्मली मैं ए इज इक्वल टू 10 है और मैं कहता हूँ ए प्लस इक्वल टू 20। सो ये क्या करेगा कि ये जो इसकी जो 10 वैल्यू है ऑलरेडी इसको भी उठा लेगा और साथ में 20 और भी ऐड कर देगा। इसको अगर आप सिंपल अल्फाज में कहना चाहते हैं तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं ए प्लस 20। सो ए इज इक्वल टू ए प्लस 20 मीन कि ये ए में जो ए की जो ऑलरेडी वैल्यू है उसको क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ए, ठीक है, ये इसको प्रिंट आउट कर देगा 30। सो इसने जो ए की पहले वैल्यू थी 10 वो उठा ली और उसके अंदर 28 कर दी। इस काम को करने के लिए शॉर्टकट आप क्या करते हैं, बस सिंपल प्लस डाल देते हैं और इक्वल लिख देते हैं और दैट्स इट, ठीक है। ये आप दोनों आपके पास सेम काम करते हैं। सिमिलरली आपके पास जो सब्ट्रैक्शन का है वो भी सेम ही काम करता है, ठीक है। इसी तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन का भी सेम काम करता है कि वो उसकी प्रीवियस जो वैल्यू है वो उठाएगा और साथ में नई वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई कर देगा। या सिमिलरली आप डिवाइड भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप मॉड्यूलस भी ले सकते हैं, ठीक है, नो इशू। सो आप ये तीनों तरीके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स हैं। ओके, सो थर्ड नंबर पे हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में बेसिकली हम दो ऑपरेटर्स को जो दो ऑपरेंड्स हैं उनको कंपेयर कर रहे होते हैं, दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट सॉरी दिस इज विद स्मॉल डी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ लेट्स सपोज 5 लेस देन 7। सो दिस विल रिटर्न ट्रू बिकॉज क्योंकि 5 जो होता है वो हमारे पास छोटा होता है 7 से, ठीक है। सो ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर जो वे दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अगर सिमिलरली यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 5 इज़ ग्रेटर देन 7, सो दिस विल रिटर्न फॉल्स कॉज दिस इज़ नाउ फॉल्सी। सो क्योंकि 5 जो है वो बड़ा नहीं है 7 से, दैट्स वाई दिस रिटर्न्स फॉल्स। सो इसके अलावा हम डबल इक्वल कर सकते हैं क्योंकि ये कंपेयर करता है दोनों वैल्यूज़ को कि ये दोनों वैल्यूज़ ट्रूली इक्वल हैं या नहीं। सो दिस विल आल्सो रिटर्न फॉल्स क्योंकि ये दोनों सेम नहीं हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर 7 की जगह 5 कर देता हूँ, सो नाउ दिस विल रिटर्न ट्रू बिकॉज दीज बोथ वैल्यूज़ आर नाउ सेम। सो यहाँ पर एक ट्रिपल इक्वल टू भी आता है, ठीक है, इसको ट्रूली इक्वल टू कहते हैं। ये जब आप रिटर्न करते हैं सो ये ना सिर्फ वैल्यूज़ को रिटर्न चेक करता है कि इक्वल है या नहीं, बल्कि डेटा टाइप्स को भी चेक करता है। अब लेट्स सपोज इस डेटा टाइप को मैं स्ट्रिंग में बना देता हूँ, ठीक है, 5 को मैंने स्ट्रिंग में बंद कर दिया। सो नाउ दिस विल रिटर्न फॉल्स क्योंकि ये 5 इसको स्ट्रिंग में मिल रहा है और ये 5 इसको न्यूमेरिक वैल्यू मिल रही है। यही सेम केस अगर आप डबल इक्वल टू के अंदर करते तो यहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र नहीं आती, बल्कि यहाँ पर आपके पास ट्रू ही रिटर्न होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेटा टाइप को चेक नहीं किया जाता, सिर्फ उसकी वैल्यूज़ को चेक किया जाता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ ट्रिपल इक्वल टू इसमें डेटा टाइप को भी कंपेयर किया जाता है। ये बात ज़रा ध्यान में रखिएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम प्रोग्रामर्स जो है वो ट्रिपल इक्वल टू को यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी कंपैरिजन के लिए। सो इसके अलावा हमारे पास क्या है कि लेस देन इक्वल टू है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 5 इज़ लेस देन इक्वल्स 5। अब ये क्या है कि ये चेक कर रहा है कि 5 लेस देन इक्वल 5 है या नहीं। सो लेस देन तो नहीं है बट इक्वल है। सो ये एज अ और की तरह ट्रीट करता है इसको कि लेस देन तो नहीं है बट लेट्स सपोज इक्वल तो है, ठीक है, तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। लेट्स सपोज मैं 7 कहता हूँ, सो 5 छोटा है 7 से या बराबर है, ठीक है। सो दिस विल आल्सो रिटर्न ट्रू बिकॉज 5 छोटा ही है 7 से, ठीक है। सो एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल। अब ये कह रहा है कि 5 ग्रेटर देन या इक्वल है। अब ये दोनों केसेस जो है फॉल्स हैं क्योंकि 5 7 से बड़ा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है। सो दिस विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। ये कुछ इस तरह के कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं
डिफरेंट तरह के वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। सो होप आपको ये तीनों ऑपरेटर समझ आए होंगे। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हमने आज देख लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। सो गाइस, अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।